नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम बादरा के उपखंड कार्यालय के आगे हैं और दोस्तों रात्रि को जिस प्रकार भिरानी में लाठीचार्ज हुआ और टंकी पर जो किसान बजरंग सहारण सहित 4 चढ़े थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में दोस्तों बादरा में एक प्रकार से अलग प्रकार का सा माहौल है। किसानों में जो है वो दहशत का सा माहौल है और जिस प्रकार से अब उपखंड कार्यालय के आगे ये किसान जमा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बजरंग सहारण व 3 अन्य किसानों की जो जमानत है दोस्तों उसके लिए है और वार्ता के लिए है। हम किसानों से बात भी करना चाहेंगे कि कल क्या प्रकरण हुआ था। रात्रि को 3 बजे जब भिरानी गांव में दोस्तों भिरानी हेड पर लगातार 4 दिनों से जो किसानों का पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा था, उसके बाद में कल रात्रि 8:30-9 बजे करीब बजरंग सहारण सहित 4 किसान टंकी पर चढ़ गए थे और रात्रि को 3 बजे के करीब पुलिस प्रशासन ने घेरा देकर दोस्तों वहाँ बताया जा रहा है लाठीचार्ज हुआ। वो भी जानेंगे हम, यहाँ वही भिरानी और आसपास के किसान हैं उनसे जानेंगे तो क्या हुआ था, क्या लाठीचार्ज हुआ था, कितने किसानों को क्या चोटें भी लगी थी और कैसे गिरफ्तार किया गया, उन 4 को टंकी से कैसे उतारा गया दोस्तों ये भी हम जानेंगे। तो हम बात करेंगे दोस्तों, अभी उपखंड कार्यालय में आए हैं। यहाँ रामनिवास जलंधरा सरपंच भिरानी के नेतृत्व में यहाँ किसान आए हुए हैं तो हम जानेंगे। हमारे सामने हाँ नमस्कार, बस सर थोड़ी देर एक मिनट हम बात करेंगे दोस्तों किसानों से कि क्या आखिर हुआ था दोस्तों। हाँ नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। रात्रि को क्या हुआ, किस प्रकार से रात्रि में किसान टंकी पे 4 किसान चढ़े हुए थे पानी की मांग को लेकर, जिन 5 दिन का पानी जो भिरानी सिद्धमुख फीडर का था उसमें 5 दिन रेगुलेशन के अनुसार पानी नहीं आया। उसके आवाज़ में, उसके विरोध में 5 दिन से किसान हेड पर बैठे थे। कल शाम को जैसे ही 6 बजे दूसरा रेगुलेशन स्टार्ट किया ग्रुप बी का, उसके साथ ही किसान उग्र हो गए। वार्ता प्रशासन के साथ हुई, वो विफल हो गई। तो किसानों ने फैसला किया कि हम पानी की टंकी पर चढ़ेंगे। तो 3 किसान भिरानी के पानी की टंकी पर चढ़ गए तो उनके साथ बजरंग जी को भी पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। फिर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती रही। 2 बजे तक किसानों की संख्या बढ़ने के बाद जैसे ही किसानों की संख्या कम हुई धीरे धीरे, 3 बजे पुलिस प्रशासन में जाब्ता वहाँ पहुँचा। तकरीबन 150 पुलिस वाले थे अनिल जी और किसानों की संख्या महज 40 से 50 के बीच ही थी उस समय। प्रशासन ने बिल्कुल हमें चारों तरफ से घेर लिया था और जिस प्रकार आप भी थे रात में? मैं भी वहीं था रात को। हाँ, जिस प्रकार मुगल करते थे रात्रिकालीन में, रात में हमला करते थे, बहन बेटियों पे करते थे, वैसा ही मुगल साम्राज्य में जैसा हुआ वैसा ही रात को भिरानी हेड पे किसानों के साथ हुआ। लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लाठीचार्ज कर सकते थे, हो सकता है उन किसान जो ऊपर बैठे थे उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। उससे पहले सभी किसानों को वहाँ से निकाल दिया था। ग्राउंड में जो बैठे थे 30 किसान, उनको चारों तरफ से घेर के और ऐसे रास्ता बना के उसको बाहर निकाल दिया था। हवाई फायर भी किए थे। हाँ, 2 रात हवाई फायर भी किए पुलिस वालों ने। जैसे जैसे जा रहे थे उनके ऊपर से हवाई फायर करके उनको डराने का प्रयास किया। भय का माहौल बनाया गया वहाँ पे, किसानों को डराने का प्रयास किया। खूब हवाई फायर करने का क्या औचित्य था जब शांतिपूर्ण टंकी के ऊपर चढ़े थे जो किसान, उनको जबरन उतारा गया? जबरन उतारा गया सर, चारों तरफ जाल लगा के और सारे किसानों को वहाँ से निकाल के जबरन उतारा गया। हाँ जी सर। तो अब आप एसडीएम कार्यालय में यहाँ आए हुए हैं? अब तो चारों साथियों की जमानत के लिए आए हैं सर। जमानत के लिए आए? हाँ सर। तो क्या हुआ अभी जमानत देने के लिए तहसीलदार जी बोले हनुमानगढ़ गए हुए हैं और एसडीएम साहब भी नहीं है। तो हम पता कर रहे हैं अभी कानून क्या कहता है, उनकी अनुपस्थिति में जमानत कौन लेगा। पुलिस वाले तो मेडिकल के लिए उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ से सीधे यहीं आएंगे पेश करने के लिए। जमानत तो किसी को लेनी पड़ती है, ये तो कानून ही है। अभी अगर वो अधिकारी नहीं है तो किसी को नॉमिनेट किया होगा। आपको लगता है जमानत मिल जाएगी? जमानत इस मामले में 107-16 उसमें जमानत होनी है। क्या पता क्या धाराएं लगाई? धारा तो मैंने FIR कॉपी ली है ना। अच्छा, FIR कॉपी? हाँ हाँ हाँ, 151-7-16 है। तो इसमें जमानत? हमारे वकील भी है ना हमारे साथ है।
हाँ, जमानत के कागज सारे तैयार हैं और वो अभी पेश करने के लिए साथियों को लेके आएंगे और जमानत होने वाली तो है। आगे धरने का क्या रहेगा, किसान क्या करने वाले हैं? किसान अभी एक बार जमानत की सोचेंगे, उसके बाद पुनः इसी आंदोलन को हम तेज करेंगे वहीं भिरानी हेड से, और नई रूपरेखा बनाएंगे। नई रूपरेखा और नया 25 तारीख का आश्वासन दिया हुआ है उनका। 25 तारीख को पाने के लिए हमें बोला भी है, लेकिन हम जैसे ही हमारा यहाँ का काम समाप्त होगा, हम आगे की विचारधारा रूपरेखा तय करके भिरानी हेड से पैदल मार्च करते हुए भिरानी बस स्टैंड तक आएंगे और वहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन जो पहले चल रहा था वैसे चलेगा। वैसे नहीं चलेगा। आंदोलन जरूर चलेगा। हो सकता है हमारे साथियों की जमानत ना हो, हमें विचार विमर्श में मसौदा तैयार करने में टाइम लग जाए, लेकिन आंदोलन दोबारा शुरू होगा। आंदोलन को ऐसे कुचल नहीं सकते आप। संविधान के तहत जो संविधान में हमें अधिकार मिला है विरोध करने का, विरोध जताने का, लेकिन इस तरह से 3 बजे ये एक प्रकार से एक किसान आंदोलन ही है एक और प्रकार पानी से के लिए पूरा- किसान लड़ रहे हैं, चाहे वो अमर सिंह ब्रांच के किसान हो या फिर इस भिरानी हेड पर जी सर, जी। जमा किसान हो, अनेक वितरिकाओं के किसान हो। हाँ सर। बलवान पूनिया भी किसान नेता है, फिर किसानों पर ही अत्याचार। सर बिका हुआ किसान नेता है। अब पानी भी बेच दिया, पहले भी 200 अगर 380 क्यूसेक पानी आ गया, रेगुलेशन बना हुआ है सिद्धमुख का। आप बताओ सर, 9 तारीख को रेगुलेशन बना, 14 तक पानी नहीं आया, तो वो पानी कहाँ गया? पीछे से पानी आ रहा है, पानी कहाँ गया बताओ तो आप? पानी बेचा जा रहा है या पानी बिल्कुल बेचा जा रहा है और खुद भी बिके हुए हैं सर। हाँ सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम जी। और लोगों से भी जानते हैं। हाजी आपका शुभ नाम? आप रघुवीर नाम, रघुवीर जांगड़ा। भिरानी के? हाँ भिरानी। तो रात्रि को थे आप धरने पर, हाँ तो क्या कहेंगे आप, कैसे क्या हुआ? क्या कहें फिर, ये तो दिख रहा है, ये शासन नहीं, कम लाठीचार्ज कामरेड तो नहीं हुआ ना? ना लाठीचार्ज नहीं है। वैसे तो वो प्रदर्शन तो लाठी तो उनके घुमा रहे थे, तो आम आदमी डर के माहौल में होगा। सुगैस का एकदम वो गोला छोड़ा अच्छा, आंसू गैस के गोले भी हाँ छोड़े। बिल्कुल, एक सुगैस का गोला छोड़ा, उससे सब घबरा गए। और हमारे तो वो पकड़ के ले, वो भी एक छोरा तो एडमिट हुआ है यहाँ आगे हॉस्पिटल हवाई में। फायर भी किए बताइए। हाँ हवाई फायर किए और धमकियाँ दी, गालियाँ भी दी। फिर को कुछ एक लड़का तो बेहोश हो गया था। सर काफी डाउन आ गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अच्छा। और बाकी ये किसान थे, इनको पता नहीं था भी होता क्या है। ये तो जैसे ना अभी नजदीक थोड़े दिन पहले नारायण खेड़ा में वो डिग्गी पे चढ़ गए थे बिल्कुल। किसान, और उसको उनको प्रोत्साहित करने के लिए आम पब्लिक साथ हो गई थी। ये नहीं सोचा भी डिग्गी पे चढ़े काम चल जाए, और अपने विधायक साहब भी तो डिग्गी वाला का समर्थन करने गए थे, तो नहीं सोचा भाई यहाँ डिग्गी पे चढ़े समर्थन करेंगे तो अपने भी विधायक साहब अपना समर्थन करेंगे। तो ये बड़े किसान थे, इनको इनका पता नहीं था भी इस तरह की धाराएं भी लगेंगी, क्या क्या धाराएं लगनी, क्या क्या नहीं होना है। वो देखो आगे का मामला है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप ये मानते हैं कि रात्रि को एक प्रकार से पुलिस को तो कहीं ना कहीं आदेश मिला हुआ? पुलिस को तो कहीं से तो मिला ही होगा, पुलिस को तो ऐसे क्या पता चलेगा कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं नहीं। तो वार्ता भी कहीं हो तो सकती है, थी। वार्ता भी हो सकती थी, वार्ता भी हो सकती थी। सुबह आराम से भी उठाया जा सकता था उनको इजीली। 3 बजे उठाया है तो वो उसको सवेरे 6 बजे भी उठा सकते थे, 7 बजे भी उठा सकते थे। गांव के मौजूद आदमियों को बुलाते, किसानों के उनके माँ बाप थे, जो बच्चे चढ़े हुए थे उनके माँ बाप थे, बहनें थी, उनका परिवार था, उनका आप भी समाज थे था क्या? आप भी ना। थे? मैं नहीं था, मैं नहीं था। मेरा तो एक काश्तकार है, तो इसलिए मेरे को तो आना पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा काश्तकार है सुनील, तो मेरे को इसलिए आना पड़ा। तो अगर ये आता तो हम भी उसको समझा बुझा के नीचे ले आते, क्या दिक्कत थी? ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि ये ऊपर ही रह जाते ना, ऐसा कुछ नहीं था। ये पता नहीं एक खौफ था, एक डर था सरकार को कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इन्होंने सोचा जैसे नारायण खेड़ा में हो रहा है ना, ऐसा ही होगा, इसलिए थोड़ा प्रशासन डरा है या क्या हुआ है। God knows। बहुत बहुत धन्यवाद Thank है you। आपका। तो दोस्तों भिरानी के सरपंच रामनिवास जलंधरा भी हमारे सामने है। नमस्कार सरपंच। नमस्कार अनिल सरपंच जी। साहब, ये जो रात्रि को करते हुआ है एक प्रकार से पुलिस की बर्बरता ही माने इसे, तो क्या ये सही है, उचित है? देखो, ये बर्बरता ही है और किसानों के साथ अन्याय है। हमारी मांग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी किसानों की, और 4 लड़के जो टंकी पे चढ़े थे उनको समझा बुझा के भी उतारा जा सकता था। अभी हम उनको कह भी रहे थे कि भी आ जाओ नीचे, लेकिन वो सुबह तक का वेट कर रहे, सुबह प्रशासन आए, कोई न कोई बात हो। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी वो कर दी कि भी हम नहीं, हमारे वो डिपार्टमेंट पुलिस वालों पे प्रेशर, इतना प्रेशर हो गया था कि वो सुबह तक का इंतजार तो नहीं करने आया। पहले ही 2 बजे वहाँ 50 किसान थे। क्या कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया को डर हुआ कि विधायक बलवान पूनिया की नींव हिल चुकी है।
कभी कहीं ना कहीं ये कहीं किसान न कहीं आंदोलन उसको उनके डर खिलाफ है, जाएगा, तभी उनके तभी खिलाफ हाँ, जाएगा। खिलाफ जाएगा। ये तेरा धरना, तो वो क्या धरना अब वो ही खिलाफ- कर अब सकता है, खिलाफ नहीं वही जाएगा? धरना, उसको ही अधिकार है, ये धरना के आजाद विधायक को ही अधिकार है कि भी वो ही धरना कर सकता है, दूसरा कोई न करे मेरे अलावा। यही उसको नींव, कल उसकी नींव हिल गई थी, उसको पता लग गया था तेरा यहाँ स्टैंड बचा नहीं है और इनको कैसे खदेड़ें। किसानों को साथ अन्याय हुआ है, किसानों को उनकी बारियां पिट गई, उसका पानी नहीं मिला। हमारा केवल एक ही हमारी मांग थी कि भी रेगुलेशन रिवाइज किया जाए और किसानों की जो पानी बारियां पिटी है उसको मांग हमारी पूरी की जाए। इतनी ही मांग थी, इतनी ही बात के लिए इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया हमारे साथ कि भी किसान आज परेशान हो रहा है। किसान ये नहीं है, हम आगे आज आपके माध्यम से कह रहे हैं, आज ये चेतावनी पत्र दे के आ रहे हैं कि भी हम हमारी मांगे नहीं माननी, हम बिरानी हेड के ऊपर दोबारा धरना देंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। अनिश्चितकालीन तक धरना क्या रहेगा। अभी आप एक ज्ञापन भी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल ज्ञापन देंगे, बिल्कुल ज्ञापन देंगे किसान यूनियन का, और मेरी तरफ से एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देकर हम कहेंगे बिल्कुल हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय दूर कीजिए, हमें न्याय दिलाइए। हमारी मांग ये है कि पानी पूरा दो, चाहे वो चकबंदी कराओ, बाराबंदी कराओ, हमें नहीं, मतलब हमें हमारा हक चाहिए। तो आप खुद एक सरपंच है, तो एक बात बताइए कि लोकतंत्र के अंदर जनता को दबाकर इस तरह से करना कहाँ तक जायज है? लोकतंत्र में बिल्कुल जायज़ नहीं है कि भी किसी को दबाकर, किसी आवाज़ दबाकर तानाशाही होती है। ये एक मैं आपको ये कहता हूँ, कल जो रात को सीन क्रिएट हुआ था, पहले रात को जब 200, 300, 400 आदमी थे तब तो प्रशासन की हाथ पांव खुल गए थे कि भी आएंगे नहीं, लेकिन जैसे 2-3 बजे, 3 बजने के बाद जो संख्या कम हुई रात को, प्रशासन ने हमें बता भी दिया था हमारे पे दबाव है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी फिलहाल आपको उठना पड़ेगा। हमने शांति, हाँ हमारे किसानों ने देखो कि किसान सभी किसी ने कोई हताहत नहीं की, किसान बिल्कुल जैसे कहा कि भी शांति बनाए रखो तो शांति से रहे थे, हेड के ऊपर भी शांति से रहे थे, यहाँ भी शांति से रहे थे। उनको कहा कि आप नीचे आ जाओ तो वो शांति से नीचे उतर के आए थे, ना कि ऊपर कोई जाके कहा था, क्योंकि हमें शांति प्रिय है, हमें हमारा हक शांति से सुनियोजित तरीके से हमें हक दीजिए। अच्छा सरपंच साहब, एक आपकी बात काट रहा हूँ मैं, अभी सुनने में आ रहा है कि भिरानी में धारा 144 लगा दी गई है, क्या ये सही है? ये रात उन्होंने एक आदेश ले रखा था, वो दिखा रहे थे कि भी मुझे दिखाया था कि भी हमने धारा 144 लगा दी है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए थी, ना कि ज्यादा। अभी कोई धारा 144 की तो अगर हटती है तो उसकी घोषणा होती है बाकायदा। तो उन्होंने, अब क्या कह सकते हैं, ये अपना राग अपने डफली। आपके पास कोई आदेश आया? हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है, इसकी सूचना आपके पास? हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अधिकारी जो तहसीलदार जी ने कहा था कि भी ये आदेश है हमारा, यहाँ एक धारा 144 लग चुकी है, आप इकट्ठे मत होइए। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन एक शांति प्रिय से रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन ने किसी को हताहत नहीं की, न किसी का नुकसान किया और ना ही कोई लाठीचार्ज हुआ। सही तो ये है कि भी वो नीचे आ गए, हमारे गिरफ्तार थे गिरफ्तारी कर ली 4 बंदों को और उठा के ले आए। जो धरना प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसको उन्होंने खंडित करने की काम किया है। आज ये बात बता रहा हूँ, आज प्रशासन सुन ले, शासन सुन ले, राज्य सरकार सुन ले, हम हमारा हक लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हक मांगना जुर्म कब से हो गया? ये जुर्म 4.5 साल से हो गए, 4.5 साल से पहले हो गए, पहले 4.5 साल पहले नहीं था, 4.5 साल हुए ना, इसमें हक मांगना जुर्म है। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप पे FIR पक्की है, चाहे कुछ भी हो, पुलिस से, शासन से कैसे ही उसको दबाया कुचला जाता है। तो तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल हिटलरशाही चल रही है आज के दिन, कोई मना ही नहीं कर सकता कि भी हिटलरशाही। आज हमारा पानी मिल रहा था पहले 12/1/19 से पहले हमारा पानी मिल रहा था 4 ग्रुपों में, जिसमें 3 ग्रुप कंटिन्यू चल रही थी सिद्धमुख वितरिका और 1 ग्रुप पे ब्रेकेज। अब इन्होंने जैसे ही सरकार चेंज की 12/1/19 को इसको रेगुलेशन को बढ़ा के 45 दिन पे कर दिया, और 45 दिन के बाद में भी अब 2 साल में कंडीशन ये है कि 45 दिन में रेगुलेशन तो आता है
पर किसानों के खेत में पानी नहीं आ रहा, और मजबूरन 4.5 साल बाद में कल परसों आपने देखा है कि किसान इकट्ठे हुए भिरानी हेड पे भी हमारा पानी नहीं मिल रहा है, अमरपुरा माइनर में भी नहीं मिल रहा, भिरानी माइनर में तो 4 साल में भी पानी नहीं मिला, और अन्य जो माइनर है ना, आप मीडिया के लोग हो, आप जाके देखना कि कौन कौन से माइनर पे इस 4 या 4.5 साल में आपने पानी पहुंचाया है। एक ही माइनर पे तो मेरा खुद का खेत है। हाँ जी, जानता हूँ। कोई माइनर ऐसा नहीं है जिन्होंने इनको पानी बढ़ा के पहुंचाया है, घटा है पानी। पहले एक मांग हुआ करती थी किसानों की, हरियाणा और पंजाब से हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। अब बताया जा रहा है पानी तो हिस्से का पूरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी नहरों में पानी नहीं। पानी नहीं है तो इसका कारण यही हुआ ना, चोरी हो रहा होगा, डाइवर्ट किया जा रहा होगा। चोरी कहाँ हो रहा है पत्रकार महोदय? चोरी तो यहाँ आएगा तब होगा ना, पानी नहीं है। बिरानी हेड पे आप 3 दिन पहले, बिरानी हेड पे तो नहीं है, भादरा का हिस्से का तो पानी आ रहा है। तो आप कहाँ से आ रहा है बताओ आप? हरियाणा से नहीं आ रहा। सिद्धमुख फीडर का जो मुख्य हेड है जी, उसका मुख्य हेड बिरानी हेड है जी, और बिरानी हेड पे पानी पहुंचा ही नहीं तो फिर चोरी कहाँ हो गया? अब जांसल से बिरानी तो मात्र 10-11 किलोमीटर दूरी है, इतने में तो 500 क्यूसेक पानी चोरी नहीं हो सकता। तो फिर पेच कहाँ पर है? पेच तो ये राजनीति स्टंट है इसमें। नहीं तो हवा में थोड़ी उड़ा दिया पानी को, पानी में तो या फिर हरियाणा से ही पानी नहीं आ रहा। पानी हरियाणा से आ नहीं रहा, पानी हरियाणा से नहीं आ रहा, और अपना इंडियन भी कम भेज रहे हैं। सिद्धमुख जो फीडर का रेगुलेशन आता है ABC, उसमें इंडियन कम भेज रहे हैं, और अमर सिंह ब्रांच में बराबर पानी चल रहा है। अच्छा, अमर सिंह ब्रांच पे अब बराबर चल रहा है। ये 3 नहरें, वहाँ भी तो धरना प्रदर्शन हुआ था। हाँ, ये 3 नहरें हैं अनिल जी, अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख फीडर और नोर फीडर, तीनों का वाया हरियाणा आता है, जो अपना काजल हेड है, टुहाना, काजला हेड। हाँ, इसका यहाँ से अपना शेयर निर्धारित होता है, और भाखड़ा के एक वो जो गंगानगर वाली है ना, उसका वहाँ से होता है गंगनहर, उसका। ये दोनों नहरों का पानी भाखड़ा का ही है, इसका पानी शायद डाइवर्ट होके वहाँ भी चला गया। अपने वाला शेर यहाँ घट रहा है, वहाँ शेर बढ़ रहा है, उनका शेर बराबर चल रहा है। उनका 7 दिन से पानी आती है, 7 दिन नहर बंद रहती है, 7 दिन चालू रहती है। अपने यहाँ 45 दिन का रेगुलेशन आ रखा है। 45 दिन में क्या क्या पकाओगे आप? घास नहीं पका सकते, पशुओं के लिए हरा चारा नहीं पका सकते, फसलों दूर की बात है। घास तो नहर के अंदर ही उग रहा है। वो नहर के अंदर उग रहा है, खेतों में नहीं उगेगा। 45 दिन में बाद में अगर पानी लगाओगे ना, तो अपनी फसल जो हरा चारा बोलते हैं पशुओं के लिए, वो भी नहीं होगा। फसल 15 दिन चाहिए, फसल कहाँ से? सरपंच साहब क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी जो 2019 में जो रेगुलेशन बना था, वो 45 दिन का बनाया इन्होंने। हमारी 2 स्पष्ट रूप में मांग है भी 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन का रेगुलेशन हो हमारा, उसको घटाया जाए। पहले 21 दिन का था, फिर 30 दिन का क्यों मांग रहे हैं? 21 दिन का नहीं था, 30 दिन का था पहले भी। 21 दिन का महीने टू महीने पानी आता था पहले, 21 दिन का कभी नहीं हुआ। मैं तो मांगने को 1 हफ्ते का मांगता हूँ, मुझे दे दो। लेकिन 30 दिन से आप संतुष्ट है? हमें ऐसा ही मांग सकते हैं कि 7 दिन बंद हो, 7 दिन चालू हो। पहले 1 महीने में सिर्फ पता है कि पॉसिबल नहीं है। जी, पॉसिबल नहीं है तो फिर मांगने से कोई फायदा नहीं हो रहा। एक मैं ये कह रहा हूँ, हमारी 2 ही मांगे हैं, हमारी PTV बारियाँ दे और रेगुलेशन की, और जो 12 बंदी से हमें पानी दे। 12 बंदी से पानी? हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें हमारा हक दे। तो 12 बंदी तो करवा ही नहीं पा रहे हैं। 12 बंदी ये मतलब सिस्टम का फेलियर है, पूरा सर्वे होगा उसके बाद में सिस्टम का फेलियर है, ये राज का फेलियर है कि ये जो विधायक बनाए, ये किस बात पे बनाए? नहरों में पूरा पानी, चकबंदी, मरबाबंदी, आज वो बात कहाँ है? आपने देखी है क्या कोई गांव में ऐसी? किसानों की बातें है ही नहीं। किसानों को बिजली नहीं मिल रही। आज की स्थिति ये है कि बिजली 12-12 घंटा कट लग रहा है। अब किसानों की फसलें जल रही है, नहरों में पानी नहीं है, कृषि कनेक्शन की लाइट तो बिजली नहीं है, कहाँ से? तो क्या हम ये मानकर चले कि 4.5 साल में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी हो गई है? बिजली, पानी का भी किसानों के लिए सारी सुविधा असुविधा हुई है। पिछले 2 साल से किसानों को जो सोलर सिस्टम बंट रहे थे वो बंद है। किसानों को सरकार ने डिग्गियों पे सब्सिडी दे रखी थी, वो बंद है। नंबर 3, और ये सरकार कह रही है ना हमने ये कर दिया। एक बिजली के अंदर आपको पता है कि एक सामान्य कनेक्शन मिलता था किसानों को, एक तत्काल का मिलता था। अब सुपर स्पेशल की स्कीम लेके आए हैं। सुपर स्पेशल में
आप अनिल जी पता करोगे तो आपको पता होगा कि 1 लाख में कलेक्शन होने वाला, तत्काल में होने वाला, वो सुपर स्पेशल में 2 लाख का हो रहा है। ये स्कीम है इस गवर्नमेंट की। ये तो फिर जायज का है, जायज का है, नाजायज ही नाजायज हो रहा है। और ट्रांसफार्मर भी अपनों लोग, ट्रांसफार्मर खुद का है, वो किसान 3 साल उसको बिजली कंपनी उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगी। किसान का खुद का, अगर जल गया, लगाने वाली कंपनी भाग गई, किसान का 2 लाख रुपए खुद 2 लाख रुपए लगेंगे लॉस। सरपंच साहब एक बात और बताइए कि पीछे करोड़ों रुपए बजट आया था नहरों की साफ सफाई के लिए, इन चीजों के लिए, क्या आपने वाले वो सिद्धमुख नहर है वो हुई साहब? हाँ आया था, लेकिन वो अपने आए और गया। विधायक जी के जो बंदे थे, नुमाइंदे थे, उन्होंने टेंडर लिया और उन्होंने यही सुना, वैसे ही कर देते हैं, लिपापोती करते हैं। अभी टेंडर हो रहे हैं, अभी इसका टेंडर लगे हुए हैं, अभी इसका निर्माण दोबारा होगा, जिससे पानी का सीपेज जो बढ़ रहा था वो घट जाएगा और आगे पानी की पूर्ति हम ये सोचते हैं कि पानी मिलेगा हमें। लेकिन एक आपको आज एक और बढ़िया सी बात बता देता हूँ, अभी जाके देखो हमारी नहर के अंदर आज शाम के बाद पानी मिलेगा 300-400 जो हमें लड़ाई है कि आज पानी कहाँ जा गया, तो एक पानी हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए, जरूरी है। ये चीजें हैं कि भाई आपसे आप इसको हाईलाइट करो कि भाई हमें हमारे किसानों को मदद दो पानी के लिए। हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारी, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रोटी की लड़ाई है, रोटी छीनी जाएगी हमारी, मिली पानी की हालत ये करती इस 4 साल में कि हमारे कम कभी खाना नहीं आता बेदल के लिए, बेदल में खाना पानी आ रहा है, पटियां सभी खाली पड़ी है। तो अभी ज्ञापन दे दिया या जबकि हम एक ग्रुप में हैं, और हालांकि बी ग्रुप वालों का हाल देखो ना और बुरा है, और सी वालों की बात ही कहनी क्या है। चलो बहुत बहुत या तो धन्यवाद उनके आपका। ऊपर जो मुकदमा हुआ तो उसको दोस्तों आप ले आपने देखा जिस प्रकार से आज रात्रि को कार्रवाई हुई थी किसानों के ऊपर, उसको लेकर किसानों में आक्रोश भी है और वृत्तांत सुना रहे हैं सारे किसान जो बिरानी आसपास के हैं और रात्रि को जो धरना प्रदर्शन में शामिल थे, और पुलिस ने कैसे उनको खदेड़ा बताया गया कि हवाई फायरिंग भी की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, और जो टंकी पर चढ़े थे उन किसानों को जबरन उतारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनकी जमानत के लिए किसान जो है यहाँ एकत्रित है उपखंड कार्यालय में। इसी के साथ दोस्तों हमारी नजर इस पूरे प्रकरण पर बनी रहेगी और ये बुलेटिन में दोस्तों विस्तार से हम इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। इसी के साथ मैं अनिल कौशिक